Write third. पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है 16 का, बनते भी जाएगा आप लोग से ये प्रॉब्लम, इसलिए सब बनाते चलिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पे x + 2 if x <= 1, x - 2 if x <= 1। यहाँ पे आप बना सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा पहले नोट कर लेंगे कहाँ पे कौन पॉइंट जाएगा। x = 1, x <= 1 और x <= 1 fx कहाँ पे क्या जाएगा उसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे fx = हो जाएगा, इक्वल टू है ना x + 2, यहाँ पे fx हो जाएगा आपका x + 2 और यहाँ पे fx हो जाएगा x - 2, है ना। तो यहाँ पे केस 1, केस 2, केस 3 की बात करेंगे। क्या कह रहा है सवाल कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। डिस्कस करना है हमको कंटिन्यूटी के बारे में कि यहाँ पे कंटिन्यूटी है या नहीं है। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, केस 1 x = 1 हो जाएगा fx = x + 2। fx f के बदले लिखेंगे आप 1, वह हो जाएगा 1 + 2 = 3। अब किस कंडीशन को आप लीजिएगा, किस कंडीशन को लेंगे, ग्रेटर देन को ले लेते हैं, अलग वाले फंक्शन को। अगर वो भी इक्वल हो जाएगा तब कहेंगे कि भाई हमको तीनों करना है। केस सेकंड x <= 1 लिमिट x → 1 + fx लिमिट x → 1 + fx की जगह क्या लिखेंगे, x - 2, x → 1 + x → 1 + h, x → 1 + h। यहाँ से अगर हम बात करेंगे लिमिट 1 + h - 2, h → 0, h का मान जाएगा 0, 1 - 2 - 1। क्या यहाँ पे देखिए दोनों मान बराबर आया, तो दोनों मान बराबर नहीं आया तो आप कहिएगा fx is discontinuous at x = 0। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से f1 does not equal to limit of x → 1 - 1 + fx। तो आप कहेंगे fx x = 0 पर संतत नहीं है। fx is continuous at x = 0। fx x डिसकंटिन्यूअस बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस होगा। हाँ x = क्या हो जाएगा, बनाते भी चलिए आप लोग, क्योंकि आप लोग इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं। जो एनसीईआरटी में आया होगा उसको हम नहीं बनाएंगे। देखिए आपको दिया हुआ है fx mod x - 5। सेकंड नंबर एनसीईआरटी का है ना, fx = mod x - 5। थर्ड नंबर fx =
घर पे बनाइएगा SW। x plus 5 if x less than equal to 1, x minus 5 if x greater than 1, x greater than 1। बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. बनाइए आप लोग। क्या SW देते हैं? चलिए SW ले लीजिए, जगह छोड़ दीजिए। थर्ड नंबर, क्योंकि ये सब एक तरह का प्रॉब्लम है। x plus 2 if x less than equal to 0 minus x plus 2 if x greater than 0, 5 तीन वाला एक तो बना लीजिए प्रैक्टिस के लिए, याद के लिए। -2 if ऐसे भी एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम आ गया, x less than equal to -1, 2x if -1, 2 if x greater than 1। बनाइए। हाँ, ये सब सेकंड यहाँ तक ये आप SW लीजिए इसको। ये सिंपल है तो क्या बनाएंगे आपके पास, सब आपसे बन ही जाएगा। ये वाला भी एनसीईआरटी में बता दिए, कह रहे एक बार फिर से बना लीजिए, क्योंकि थर्ड वाला आपका फंक्शन वाला एक बार सवाल पूछा था हमको जहाँ तक याद है, इसलिए आप इसको बना लीजिए ताकि रिवीजन हो जाए। चलिए यहाँ पे कंडीशन पहले नोट कर लेंगे कहाँ कहाँ पे होगा और उसके बाद फिर निकालेंगे। एक आपका यहाँ पे देखिए x इक्वल टू -1 है, x लेस देन -1 है, x ग्रेटर देन -1 है। हाँ, और x इक्वल टू फिर यहाँ पे ले रहे हैं आप 1, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1। सब पर आप पॉइंट नोट कर लीजिए। x इक्वल टू 1, fx इक्वल टू -2 लिख देंगे, x का लेस देन 1, यहाँ पे भी fx चल जाएगा आपका -2। x ग्रेटर देन, देखिए x की ओर मुंह खुला हुआ है, x ग्रेटर देन -1, fx इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2x। x लेस देन -1, देखिए fx इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x। x इक्वल टू हो जाएगा fx इक्वल टू 2x और x ग्रेटर देन fx इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे। सब पर आपने फंक्शन को नोट कर। अब तीनों कंडीशन पे बारी बारी से निकालें, दोनों कंडीशन पे आप निकालेंगे। पॉइंट और fx आपको दिया हुआ है, आराम से केस 1, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, fx इक्वल टू हो जाएगा -2, f -1 इक्वल टू -2। क्वेश्चन फर्स्ट। केस 2 की अगर हम बात करेंगे, x लेस देन -1, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू -1 और fx के अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा
माइनस टू, चूंकि कांस्टेंट है तो ये ही मान आएगा। केस 1 केस 2 आपका इक्वल गया ना। केस थर्ड की अगर आप बात करेंगे, केस थर्ड x greater than -1 limit x tends to -1 plus fx limit x tends to -1 plus fx के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। fx के जगह क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। यहाँ पे x tends to -1 plus है तो x tends to -1 plus h होगा। लिमिट 2 into -1 plus h और h tends to 0 -2। तीनों कंडीशन से आपको मान पता चला कि बराबर है। तीनों कंडीशन से मान क्या पता चला, बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, स्वाति कौन गए थे इंग्लिश क्या सोने के लिए मार दी ज्यादा क्या? बेचारी तो ऐसे ही पतली दूर और डगा देती है तुम लोग। आई थी मैथ की फिजिक्स आई थी, ऐसे घूमने के लिए आ जाती है। वाह, पर्यटन स्थल इसको घोषित करना चाहिए। अब बच्चा घूमने के लिए आ रहा है तो पर्यटन स्थल घोषित करना चाहिए। f -1 equal to limit x tends to -1 minus fx limit x tends to -1 plus fx लिखेंगे। fx x बराबर -1 पर संतत है। fx is continuous at x equal to -1। fx is continuous at x equal to -1। सबका बन गया होगा। केस 2 के बारे में भी ऐसे ही बात करेंगे। x बराबर 1 पर अगर हम बात करेंगे उस पर भी आप प्रैक्टिस कीजिए। केस 1 x equal to 1 fx equal to 2x f1 equal to 2 into 1। केस 2 के बारे में बात करेंगे। लिमिट x tends to -1 माइनस और -1 नहीं 1 होगा। अब x का मान 1 से छोटा ले रहे हैं, कंडीशन को लिखेंगे। x less than 1 limit x tends to 1 minus fx limit x tends to 1 minus fx equal to होगा 2x। x tends to 1 minus x tends to 1 minus h। Limit x tends to 2 into 1 minus h, h tends to 0, यहाँ पे भी 2 होगा। केस थर्ड x greater than 1, x greater than 1 यहाँ से होगा। लिमिट x tends to 1 plus fx limit x tends to
1 प्लस fx के बदले आप क्या लिख सकते हैं भाई, 2 लिख सकते हैं। क्योंकि कांस्टेंट है तो आपका 2 यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम मॉडिफाई करने से कोई फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज होगा ही नहीं। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, f1 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx को लिखेंगे fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। फोर्थ नंबर, लिखे आप लोग, बन गया? यस सर। fx इक्वल टू sin x माइनस cos x माइनस 1 if x is not equal to 0, if x equal to 0। यही है प्रॉब्लम। fx क्या है, sin x माइनस cos x, कब, जब x का मान 0 नहीं है। तो मीन्स क्या निकला रिजल्ट, x का मान 0 नहीं है तो यानी तो x का मान 0 से बड़ा होगा, यानी तो क्या होगा, छोटा होगा। fx का मान -1 कब लीजिएगा, जब fx इक्वल टू आपका क्या हो, 0। चलिए केस 1 केस 2 में भी अगर आप फंक्शन को यहाँ ले लेते हैं, डिसाइड कर लिए, आप यहाँ से दिखा सकते हैं x इक्वल टू 0, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से हो जाएगा fx इक्वल टू -1 और fx इक्वल टू sin x माइनस cos x, fx इक्वल टू यहाँ से बात करेंगे sin x माइनस sin x माइनस cos x। चलिए केस 1, ये नया सवाल है, एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम नहीं है। केस 1, x इक्वल टू आप क्या दे लिए, 0, x इक्वल टू आप क्या ले लिए, 0। fx का मान क्या लिए आप यहाँ पे, -1 नहीं लिए क्या, कितना हो गया तो आपका -1। 0 मान रखे भी तो आपका मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। f0 का मान कितना हो गया, -1 हो गया। चलिए केस सेकंड पे बात करते हैं हम। केस सेकंड, x लेस देन 0, क्या बात कर रहे हैं आप, केस सेकंड x लेस देन 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, x टेंड्स टू 0 माइनस fx। यहाँ से अगर हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और fx के बदले आप क्या लिख सकते हैं भाई, sin x माइनस क्या, cos x, नहीं लिखिएगा। अब x 0 माइनस है तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ से लिखेंगे हम लिमिट sin
0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच, और h टेंड्स टू क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h माइनस कॉस माइनस h। फॉर्मूला लगाइएगा कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है ना। यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h, और यहाँ से माइनस, क्योंकि ये माइनस आके ये फिर भी प्लस में हो जाता है, तो ये माइनस माइनस का ही कॉस h। अब यहाँ पे h का मान 0 रखिएगा तो माइनस ना साइन 0 और माइनस कॉस 0, माइनस 0 माइनस 1 देखिए सेकेंड आया के दिया है, सेकेंड मान कितना आ गया, तो आपको -1 आया, ठीक ना। केस थर्ड x का मान क्या लेंगे हम, सेकंड तक हो गया ना, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट, अब हो जाएगा आपका लिमिट fx के बदले क्या, साइन x माइनस क्या, तो cos x, और x टेंड्स टू 0 प्लस, अगर x टेंड्स टू 0 प्लस है, x टेंड्स टू 0 प्लस क्या लेते हैं, यहां से हो जाएगा लिमिट साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h, और h का मान क्या जाएगा, 0 जाएगा, लिमिट साइन h माइनस कॉस h, और h का मान 0 जाएगा, मान रखेंगे साइन 0 माइनस कॉस 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, तीनों कंडीशन में मान बराबर आया कि नहीं आया, नहीं आया, तीनों कंडीशन में मान बराबर आया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आप लोग अपने से भी बनाते चलिएगा ताकि प्रैक्टिस आपका होता रहे। दिक्कत है तो यहाँ पे फिर देख लेंगे कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड f0 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिख सकते हैं fx is continuous at x इक्वल टू 0, fx x बराबर 0 पर क्या है, समतल। आज शनिवार का इतना ही रखते हैं, ठीक है। बहुत कम बात पढ़ाने का